जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, दशरथ जी राम के विरह में अपना शरीर त्याग देते हैं और सुरलोक को सिधार जाते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तनु परिहरि रघुबर बिरह, राऊ गयो सुर धाम। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर, और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीवन मरण फल दशरथ पावा, और अंडे अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, और राम बिरह कर मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा, और राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सो के बिकल सब रो वही रानी, और रूप शील बल तेज बखानी। कर बिलाप अनेक प्रकारा, और परही भूमि तल बारही बारा। अब देखिए, राजा दशरथ के वियोग में रानियां कितनी दुखी हो रही हैं। सब रानियां शोक के मारे बाकुल हो होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं, और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ रही हैं। बिल पही बिकल दासु अरुदासी, और घर घर रदन करही पुरवासी। अथाही आज भान कुल भानु, और धरा में अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं, और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य का अस्त हो गया। गारी सकल कैकेयी देही, और नयन विहीन कीन जग जेही। यही विद बिलपत रैन बिहानी, और आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिससे संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात्रि बीत जाती है। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कही अनेक इतिहास, शोक निवारऊ सबहि करे निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अनेक विज्ञान के प्रश्नों से सबका शोक दूर किया। तिल नाव भरी नृप तनि राखा, और दूत बुलाई बहुरे अस भाषा। धनहु बेगी भरत पही जाऊं, और नृप सुध कतहु कहूं जनिकाहू। वशिष्ठ ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। इतने ही कहूं भरत सन जाई, और गुरे बुलाई पठयऊ दो भाई। सुने मुनि आयसु धावन धाये, और चले बेग बर बारिज ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावक दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभऊ जब से, और कुछ गुण होई भरत कहूँ तब ते। देखहीं राति भयानक सपना, और जागी करहीं कट कोटि कल्पना। अब देखिएगा भरत जी को कितने सपने आ रहे हैं। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अब सुन होने लगे थे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे, और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। ब्रेप जीवाई देहि दिन दाना, और शिव अभिषेक करही विध नाना।
मांगे हृदय महेश मनाई, और कुशल मातु पित परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मानकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेप मांगते थे। यही विध सोचत भरत मन, धामन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाई। अर्थात भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, और नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अवस जान ही जी जाऊ उड़ाई। हृदय में हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विराट नदी पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, और यही विध भरत नगर निवराई। असे गुण होई नगर पैठारा, और रटही को भात कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, और सुन सुन होई भरत मन सूला। सिंहत सर सरिता बन गा बागा, और नगर विशेष भयानु लागा। गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खगे मृग खगे मृग है गए जाहि न जोई, और राम वियोग की रोग भिगोए। नगर नारी नट निपट दुखारी, और मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं, देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलई न कहीं कछु, गवई जुहार ही जाई। और भरत कुशल पूछ न सकई, भय विषाद मन माही। अब ध्यान से सुनिएगा। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल क्षेप नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, और जनपुर दह दिस लागी दवारी। आवत सुत सुन कैकेयी नंदन, और हरसी रघुकुल जगरूह चंदन जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर के दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्रों को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठे धाई, और द्वारे ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारो, और मानो तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी, और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के बन को पाला मार गया हो। कई हर्षित यही भांति, और मनहु मुदित दव लाव की राती। सुतई ससोच देख मनु मारे, अपूछति नैहर कुशल हमारे। अब देखो कैकेयी जी क्या पूछ रही हैं। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती हैं, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद से भर रही हो।
पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैयर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, और पूछिए निज कुल कुशल भलाई। कहू कहे तात कहाँ सब माता, और कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। अब देखिए भरत जी क्या पूछ रहे अपनी माता से। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल छेप पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुने सुते बचन स्नेह में, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। अब सुनिएगा, पुत्र के स्नेह मैं वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। अब क्या बोली? तात बात मैं सकल संवारी, और भय मंत्रा सहाय विचारी। कछुक काज विद बीच बिगाड़ूं, और भूपत सुरपत पुर पगुधारूं। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विबस विषादा, और जनु समरहु कर के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायहु तो ही, और तात न राम सौंपे मोही। बहुरे धीरे धर उठे संहारी, और कहू पितु मरन हे तुम महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैंने आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका, हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुने सुते बचन कहते कैकेयी। अब सुनिए कैकेयी क्या कह रही हैं। सुनिए सुत बचन कहते कैकेयी, और मरम पांच जन माहुर देई। आदि हूँ ते सब अपनी करनी, और कुटिल कठोर मुदित बन बरनी। मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाचकर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत बिसरहु पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पौ जाहि जिए, कथित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया, और हृदय में इस बारे अनर्थ का कारण अनेकों को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलोक सुतहि समुझावती, और मनहु जरे पर लोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचे जोगु, और बढ़ई सुकत जास की नहीं भोगु। पुत्र को व्याकुल देख कर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर अब उनका पर्याप्त भोग कर लिया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, और अंत अमर पति सदन सिधाए। असे अनुमान सोच परिहरऊं, और सहित समाज राजपुर करहूं। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए, और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुने सुट समय
मैं हूँ राजकुमारो, पाके छत जन लागे अगारो। धीरज धर भर ले ही उसासा, और पापिन सबई भात कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुच रही अति तो ही, और जन्म मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटिते पालऊ सींचा, और मीन ज्योन नित वारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा है, और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस वंश दशरथ जनकु, राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई, विदसन कछु न बसाई। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता ने कुछ भी बस नहीं चलता। जब से कुमत कुमत जिय ठायऊं, और खंड खंड हुई हृदय न गयऊं। वर मांगत मन भई नहीं पीरा, और गर न जी है मुँह पर न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोरी किन कीन्ही, और मरने काल विद मति हर लीनी। विविध न नारी हृदय गति जानी, और सकल कपट अग अवगुण खानी। अर्थात राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, अशोक में जाने पिय स्वभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, और जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा को सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों से समान प्यारे नहीं हैं। भे अति अहित राम तेहि तोई, और को तो असही अहसि सत्य कहु मोही। जो हसी सो हंसे मुँह मसिलाई, और आँखी ओट उठ बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी मुझे अहित हो रह गए, बैरी लगे। वो श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह से में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ, मुझे दिखाई न दे। राम विरोधी हृदय ते, प्रकट कीन विधि मोई। मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछितोई। विधाता ने मुझे श्री राम से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुघ्न मातु कटिलाई, और जरहि गात रिस कछु न बसाई। तेहि अवसर को भरी तय आई, और बतन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। अब क्या होता है, लख रिस भरऊं लखन लघु भाई, और बरत अनल घृत आहुत पाई।
हो मगिलात तक कुबर मारा, और पर मुंह भर मई करत पुकारा। उसे सजी देख कर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर लात जमा दी, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टेउ टेउ कुबर टूट्यो फूट कपारू, और दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दई में काह न सावा, और करत नीक फल अन इस पावा। क्या कह रही है कुबरी? उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय दयो, मैंने क्या बिगाड़ा? हाय दयो, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करके बुरा फल पाया? सुन रिपुहन लख नख सिख खोटी, और लगे घसीटन धर धर झोटी। दशरथ दयानिध दीन छड़ाई, और कौशल्या पै गे दो भाई। उनकी ये बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उनको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिवरन विकल, कृस शरीर दुख भार। अब ध्यान से सुनिएगा कौशल्या जी का। कनक कलप वर बेल बने, मानव हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत देख माते उठे धाई। अब देखिए भरत का प्रेम और माता कौशल्या का प्यार। भरत देख माते उठे धाई, और मोर छिते अवन परिय झई आई। देखे भरत विकल भय भारी, और परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर खा जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और उन्हें शरीर की सुध बुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देहि दिखाई, और कह सिय राम लखन दो भाई। कहे कई कत जनमी जग माझा, और जो जन्मता भई काहे न बाझा। फिर बोले माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाज क्यों ना हुई। कुल कलंक जेहि जन्मु मोही, और अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोते भुवन मोहि सरस अभागी, और गत यस तोर मात जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयस के भाड़े और परिजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान भागा कौन होगा, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पितु सुरपुर बन रघुवर केतु, और मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, और दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री रामचंद्र जी वन में हैं। भरत जी कह रहे हैं कि पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ हूँ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना हूँ। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे की रामायण सुनने के लिए आगे का भाग जरूर सुने, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।